मेरा नाम अरसलान है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी। घर पर मैं और अहमद होती थी, हमारे सिवा और कोई नहीं होता था। अम्मा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। अक्सर मैं घर पर अकेला ही होता था। हम इस इलाके में नए आए थे और छत पर सोना मेरा मामूल था। अक्सर कभी मैं कुछ फील करता था और एक अच्छा सा एहसास होता था। एक रात आहर से मेरी आंख खुली और एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू मेरी आसपास थी, जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। ये खुशगवार एहसास कोरा साथ लिए मैं बेचैन हो गया और मैं छत की दीवार के साथ लब पर खड़ा हो गया। मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है, मगर कौन, वो नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैं मुड़कर देखा तो मेरा सांस मेरी हलक में आ गया, क्योंकि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी जो किबला की हसीन थी। मुझे डर सा लगा कि ये उस वक्त और दीवार के पार कहाँ से आ गई। नहीं, ये नीचे से आ सकती। वो मेरी उलझन को समझते हुए बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए हो? नाम सुनकर मैं ओसान खता हो गए। वो फिर मेरी परेशानी को समझते हुए बोली, वो क्या है कि आपसे गैबाना तारुफ तो है, तो आज आपसे मिलने चली जाए। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बात भी सोच रहा था, ये इस बात का जवाब भी मुझे दे रही थी। खैरम, मुझे इससे डर सा लगने लगा। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मैं फातिमा हूं और मैं आपके पड़ोस में रहती हूं। मैंने कहा, मगर इस वक्त यहां क्यों आई हो? कोई देख लेगा। वो बोली, किसी ने देखना हो तो देख ले। जब मुझे डर नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हो? बुज़दिल, इस वक्त मैं इसकी जानिब राग़िब हो रहा था। मुझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इसके करीब हो रहा हूं। वो एक आम से लिबास में थी, बिना मेकअप। बस मैं एक कशिश थी जो मुझे बिना कुछ सोचे समझे इसकी तरफ माइल कर रही थी। इसके होंठों से लिखने वाले अल्फाज मेरे दिल पर असर कर रहे थे। फिर अचानक न जाने कैसे मेरी आंख खुली तो मैं ये सोचकर अफसूरदा हो गया कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। ख्याल, ये पहली बार हुआ था और न जाने क्यों मेरा दिल मुझसे ये बार बार कह रहा था कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि इसमें कुछ हकीकत है। दिन दिन बाद पड़ोस से हमारे घर में बिरयानी आई। मैं खाना खाने बैठा तो अम्मा बोली कि पड़ोस से बिरयानी आती है, वही खाओ। आज मैं खाना खाने बैठा तो एक लम्हे मेरा दिमाग में रात वाले ख्वाब का मंजर घूम गया, तो उस वक्त मेरी कैफियत अजीब होगी। खैर, कुछ दिन बाद की बात है। मैं बाहर से नाश्ता लेकर आ रहा था। मेरे घर के करीब एक लड़की जिसने खुद को नकाब में ढांक रखा था, वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों की कशिश मुझसे बर्दाश्त न हुई और मैं ना चाहते हुए भी अपने घर में दाखिल हुआ। मगर ये क्या, वो मेरे साथ ही घर के अंदर आ गई और उसने अंदर आते ही नकाब उठाकर कहा, कैसे हो? और ये देखकर मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि वो फातिमा थी। मैं बोला, फातिमा, तुम सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं या ये सब मेरा वहम है? वो अकद्दा से मुस्कुराई और अपनी नाजुक सी उंगलियां मेरे लरसती हुए होठों पर रखकर बोली, मेरे प्यारे दोस्त, नई सी जान हो, इतने सवाल एक साथ पूछोगे तो फिर से भाग जाऊंगी और फिर तुम्हारे चाहने से भी वापस नहीं आऊंगी। मैं बोला, अच्छा फातिमा, अब एक काम करो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है और पूछनी है। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। अहमद की घर वापस आने में 2 घंटे हैं और इतने देर में हम एक दूसरे से बहुत सी बातें पूछ सकते हैं। फातिमा तनकर बोली, जो पूछना है पूछ लो, लेकिन याद रखो, मैं तुमसे एक सवाल भी नहीं पूछूंगी, ना तुम्हारे बारे में, ना तुम्हारे माजी के बारे में, ना ही मुस्तकबिल के बारे में। मगर क्यों? फातिमा में परेशान होते हुए बोला, क्योंकि मेरी जान ऐसे क्यों कह रही हो? मैं आजमाने के लिए उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो हाथ छुड़ाकर बोली, हाथ काबू में रखो, आसान है, कहीं ऐसा ना हो है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम हाथ छुड़ाना चाहो और मैं हाथ ना छोड़ो तो तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। बेहतर यही है कि पहले तुम मुझसे सारे सवाल कर लो और जवाब भी सुन लो। इसके बाद ना सिर्फ हाथ पकड़ना बल्कि मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरी दुनिया हसीन बना देना। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, शायद तुम ना समझ सको, मगर मैं कोई खास लड़की भी नहीं जो किसी की समझ में ना हो। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, भूले भी, मगर प्लीज मुझे ना ही गलत समझना और ना ही बुरा। मैं अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मगर तुम कभी मुझ पर या मेरे किरदार पर शक मत करना। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, बस मुझे तुम वो सब देना
मैं उसकी बातों में रुकता चला गया। वक्त गुजरने का एहसास उस वक्त हुआ जब फातिमा बोली, आपकी अहमा आने वाली है। मैं चौंक गया कि ये तो सच में है, उनके आने का वक्त है। मुझे अफसोस भी हुआ कि इतने वक्त में से एक प्याली चाय तक ना पूछ सका। वो चली भी गई। उसके निकलते ही अम्मा घर में दाखिल हुई और मैं डर गया कि न जाने अम्मा ने अगर फातिमा को निकलते हुए देख लिया होगा तो आज मेरी खैर नहीं। अब्बू के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला है और किसी चीज की कमी महसूस न होने दी, मगर सख्त इतनी थी कि मजाल है मैं कोई गलत कदम उठाने का सोच भी लूं। अंदर आते ही बोली, बेटा क्या देख रहे हो, नाश्ता किया आपने? उस वक्त वो मुझे एहसास हुआ कि 2 घंटे पहले जो नाश्ता किया था वो तो ठंडा हो गया है। अब अहमद के सवालों का जवाब देने का वक्त था, मगर अहमा के जिस वक्त घर पर आना और उसी वक्त अचानक फातिमा का जाना, मुझे उस वक्त तो इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उस वक्त तो अहमा के देख के जानने का जो डर था, फिलहाल उससे जान छूट गई थी। 3-4 दिन गुजर गए। एक रात फिर छत पर अचानक किसी ने मुझे सोते हुए जगाया। आंख ली तो फातिमा थी और उसके हाथ बरगो बर्फ की तरह ठंडे थे। हैरत इस बात पर हुई कि उसकी जुल्फों से पानी टपक रहा था जैसे वो अभी नहा कर आई हो। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, मेरी कसम खाकर बताओ, मेरे लिए बेचैन थे ना तुम? मैं बोला, हाँ, अभी तक तो आप मुझे ठीक से पहचान भी नहीं सके। हो सकता है कि मैं तुम्हें समझी ना आऊं। मैंने कहा, सब बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। उसके रात के उस वक्त मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली कि रात में नहाना मना है क्या? मैं बिना सवाल किए उसके जवाब पर हैरान था कि वो फिर बोली, इतनी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, आपके दिल में क्या बात है? वो अगर मैं नहीं जानूं तो फिर मोहब्बत कैसी? उसके मुंह से लफ्ज़ मोहब्बत पहली बार निकला और वो मेरे दिल पर असर कर गया। मैं उसकी आंखों के सहर में रोहता चला गया। उसके अल्फाज मेरे दिल पर असर करने लगे। एक अनजाने खौफ की बावजूद मुझे इसमें कशिश महसूस होने लगी। उसकी गीली जुल्फों की खुशबू और उसके जिस्म से आने वाली एक खुशगवार महक ने मेरे अंदर का मर्द जगा दिया था और उसके करीब होने की चाहत सर उठाने लगी। मोहब्बत मेरे खौफ पर गालिब आने लगी। फिर मैंने उसको बहुत गौर से देखा। वो देखे निकोश वाले एक सादा सी लड़की थी। उसके खूबसूरत होंठ, उसके गुलाबी गाल और आंखों में एक कशिश थी। मैं उसे अपने करीब करना चाहता था, मगर मैं पहल करके उसे नाराज नहीं करना चाहता था। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था कि ये है कौन। अचानक फातिमा बोली, जो मन में हो कह देना चाहिए, दिल में रखने से वक्त बर्बाद और ख्वाहिशात पर धोर जमी रहती है। अब देखो ना, तुम अब तक इसी परेशानी में हो कि मैं कौन हूँ। मैं फातिमा हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। मुझे किसी की चाहत ने तोड़ा है, मुझे अपना बनाकर छोड़ा है। मैं एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। फिर अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मैंने कहा, कब और कैसे? फातिमा बोली,